हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं रेलवे के नए रूल्स के बारे में। नए रूल्स लागू किए गए हैं भारतीय रेल के द्वारा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा, और ये सारे रूल्स उन सारी सिचुएशंस को रोकने के लिए हैं जहां पर आपका ओवर क्राउडिंग के इश्यूज हमें जो है देखने को मिलते हैं, या फिर जहां पर आपको भगदड़ होने की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। रिसेंटली हमने दो जगह ये सारे इंसिडेंट देखे जहां पर हमने प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में जो महाकुंभ लगा वहां के रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ जो है हमें देखने को मिली। इसी के बाद रिसेंटली नई दिल्ली में हुए स्टैम्पेड के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ये रूल्स जो है पूरी तरीके से आपके रेल मिनिस्ट्री ने निकाले हैं। इन रेल मिनिस्ट्री के रूल्स में अब वो सारे लोग जिनका के सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट है वही प्लेटफॉर्म तक जा सकेंगे। इसी के साथ साथ आपको जिन लोगों के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है वही रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री ले सकेंगे। इसके अलावा जो उनको छोड़ने वाले लोग आ रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति को लेने वाले लोग आ रहे हैं वो आपके प्लेटफॉर्म्स पर या फिर रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री नहीं ले पाएंगे। इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है जिससे कि स्टैम्पेज से, जिससे कि पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि भगदड़ जैसे इंसिडेंट्स को रोका जा सके और जो पूरी तरीके से कंफर्म टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्री हैं उनको सुविधाएं प्रदान की जा सके। सबसे पहले इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा ओवर क्राउडेड या फिर आप बोल सकते हैं मोस्ट क्राउडेड आपके जो 60 प्लेटफॉर्म्स हैं, 60 रेलवे स्टेशन है, उस पर इस प्रणाली को लागू किया जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय रेल जो है क्या करेगी, भारतीय रेल इन सारे ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेशन है वहां पर इन सारे नियमों को लागू करेगी। इसमें मुख्यतः हमें तीन चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले आपको यह बताया गया कि जिन लोगों के पास कंफर्म टिकट होगा और जो लोग पूरी तरीके से जिनकी प्लेटफॉर्म पर मतलब ट्रेन आने वाली होगी वही लोगों को रेलवे स्टेशन के अंदर एंट्री दी जाएगी। और भारतीय रेल पूरी तरीके से जो आपके प्लेटफॉर्म टिकट्स होते हैं उनको सेल करने पर प्रतिबंध लगाएगा, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि अगर किसी के मदर फादर या फिर जो है आप देखोगे किसी के भाई बहन जा रहे हैं आ रहे हैं तो एक व्यक्ति आ रहा है या दो व्यक्ति आ रहे हैं, उनको लेने के लिए रिसीव करने के लिए प्लेटफॉर्म पर 5 से 7 व्यक्ति या फिर 2 से 3 व्यक्ति जा रहे हैं। तो इस तरीके से जितने ट्रेवल करने वाले यात्री होते हैं उससे ज्यादा मौजूदा उस वक्त प्लेटफॉर्म पर वो यात्री होते हैं जो कि किसी ना किसी को पिक करने आए हैं या फिर जो है ड्रॉप करने आए। तो रेलवे ने यह भी कहा है कि पूरी तरीके से यहां पर हर मेजर जो आपके क्या होंगे, मेजर ये 60 स्टेशन है, इन पर प्लेटफॉर्म टिकट को सेल करना नियंत्रित रखा जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि जो भी हमारे रेलवे स्टेशन होंगे इन रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो नियरेस्ट इलाके होंगे वहां पर लोगों का वेटिंग एरिया बनाया जाएगा। अभी अमूमन तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो हमारा जो स्टेशन होता है वहां पर स्लीपर क्लास, एसी थर्ड क्लास, एसी सेकंड क्लास और एसी फर्स्ट क्लास के सेपरेट वेटिंग एरिया बनाए जाते हैं। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि थर्ड क्लास एसी के लगभग जो आपके जो पूरी तरीके से वेटिंग हॉल्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। इसी वजह से जो आपके व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं और उनकी 6, 7, 8 घंटे बाद ट्रेन है वो उन जो है वेटिंग एरिया के बाहर भी प्लेटफॉर्म्स पर बैठे रहते हैं, जिससे कि जो लोगों की ट्रेन आ जा रही है उनको उतरना चढ़ना उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो रेलवे ने अपने न्यू मास्टर प्लान में देखने को मिलेगा कि ऐसे रूम्स को परमानेंट तौर पर इन 60 जो है प्लेटफॉर्म्स पर बनाने की घोषणा की है, जहां पर प्लेटफॉर्म से हटके थोड़ी ही दूरी पर, जहां पर जैसे आप मेन जो आपका एंट्रेंस होता है, किसका मेन जो आपका एंट्रेंस होता है पूरा का पूरा प्लेट मतलब आपके जो है रेलवे स्टेशन का, उसी के आसपास ये वेटिंग एरियाज बनाए जा सकेंगे, जिससे कि जिन लोगों की ट्रेन मान लीजिए 2 घंटे बाद आनी है या फिर 6 घंटे बाद आनी है वो बाहर के वेटिंग एरिया में पूरी तरीके से क्या कर पाए, रेस्ट कर पाए, वेट कर पाए, और जैसे ही उनकी ट्रेन का टाइम हो उससे 1 घंटे आधा घंटे पहले वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएं। इसी के साथ साथ जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं वहां पर 12 मीटर और आपके 8 मीटर के जो है 40 फीट और जो है आपके पूरी तरीके से 30 फीट जो फुट ओवर ब्रिजेस हैं उनको बनाने की बात की गई है। रिसेंटली आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा पुराना है। अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए स्टेशन भारत में आज भी हैं। कुछ जो है लगभग 30 to 40 या 50% कह सकते हैं कि भारतीय रेल ने पूरी तरीके से क्या किया है, भारतीय रेल ने अपने इंफ्रा को क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन अभी जो फुट ओवर ब्रिज बनते हैं वो इतने ज्यादा जो है चौड़े नहीं होते, और यही वाकया पूरी तरीके से आपको प्रयागराज में देखने को मिला कि पतले पतले फुट ओवर ब्रिज होने से जब ट्रेनें हर जो है 5-10 मिनट के बाद एक ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर रुकती थी तो जो लोग निकलते थे उस फुट ओवर ब्रिज से वो बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड हो जाते थे। इसी वजह से
40 फीट के जो है अब आपको देखने को मिलेंगे कि स्टेशनों पर, जो कि आपके पूरी तरीके से सबसे ज्यादा क्राउड को होल्ड करते हैं। और जब भी कोई त्योहार आता है तो सबसे ज्यादा लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको सुचारू रूप से बड़े बड़े पुल्स यहां पर क्रिएट करने होंगे। इसी के साथ साथ हर एक स्टेशन, जो कि ये 60 स्टेशन है जिनके लिए मास्टर प्लान लाया गया है, इन 60 स्टेशनों पर आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से आपके क्या किया गया है, पूरी तरीके से एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और ये जो स्पेशल टास्क फोर्स होगी, इनका एक सेपरेट रूम होगा जिसको आप वॉर रूम के जो है उससे जानेंगे। और वॉर रूम आपको देखने को मिलेगा कि पूरी तरीके से इस वॉर रूम में आपके स्पेशल टीम के अधिकारी और स्पेशल टीम के जो भी आपके हेल्प करने वाले लोग हैं, अगर कोई भी असमंजस होती है, कोई भी दुर्घटना घटित होती है या फिर ज्यादा ओवर क्राउडिंग होती है, तो इनके लोग जो है पूरी तरीके से स्टेशन पर निगरानी रखे, उस जो है पूरे एरिया में जो है क्या करें, शांति व्यवस्था को बनाए रखें। इसके लिए जो भी आपके स्पेशल टास्क फोर्स के लोग होंगे, जिनको कि आप पूरी तरीके से देखेंगे, उनका एक सेपरेट अलग डिफरेंट यूनिफॉर्म होगा कि अगर कोई भी अराजकता या फिर अफरा तफरी मचने वाली है, तो ऐसे केसेस में जो आपके वृद्ध लोग या बच्चे हैं वो उन तक जाकर के अपनी सारी चीजों को बताकर अपने प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकें। इसी के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यह किया गया है कि यह व्यवस्था अभी भारत के 60 मेजर ओवर क्राउडेड स्टेशन पर पूरी तरीके से लागू होगी। इसके बाद रेलवे धीरे धीरे इस व्यवस्था को पूरे हिंदुस्तान के हर एक स्टेशन पर लागू करा देगा। तो ये सारी चीजें, उन सारे जो है मुद्दों को देखने से आपको देखने को पता लगेगा कि उन सारी चीजों को देखने से आपको पता लग रहा है कि जो भी हमारा दिल्ली में इंसिडेंट हुआ है, प्रयागराज में ओवर क्राउडिंग हुई, या फिर अगर आप देखोगे जैसे ही हमारे यहां पर कोई भी फेस्टिवल आता है, जैसे हमारे यहाँ पे होली आती है, दिवाली आती है, ईद आती है, क्रिसमस आता है, तो लोग छुट्टियां होने की वजह से अपने घर की तरफ प्रस्थान करने लगते हैं। और सबसे इजीएस्ट वे लोगों का जो है, जहां पर हर जगह तो आपकी फ्लाइट अवेलेबल नहीं होती है, हर जगह लोग जो अपनी गाड़ियां लेकर नहीं जाते हैं, रोड मतलब जो आपके देखने को मिलेगा कि रोड से ट्रेवल करना लोग कम पसंद करते हैं, तो भारतीय रेल ही प्रथम ऑप्शन होता है जहां पर हमेशा लोग जो है इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से प्रेफरेंस देते हैं। और पूरी तरह प्रेफरेंस देने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय लोग रेल से ही लोग जो है पूरी तरीके से ट्रेवल करते हैं। तो ये पूरा अनाउंसमेंट अब भारतीय जो है रेलवे की तरफ से किया गया है, जहां पर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर पूरी तरीके से 60 मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज पर जो है यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कौन कौन से वो 60 सिटी होंगे, इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े 60 ओवर क्राउडेड स्टेशन है, जिसमें आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल मुंबई, हावड़ा जंक्शन चेन्नई, बेंगलुरु सिटी। इसके साथ साथ आप देखोगे आपके जैसे आपको देखने को मिलेगा कि प्रयागराज जैसे स्टेशन हुए, पटना जैसे स्टेशन हुए, या फिर आपके लखनऊ जैसे स्टेशन हुए, जहां पर ट्रेनों का बहुत ज्यादा आवागमन है और लोग पूरी तरीके से डेली बेसिस पर ट्रेवल करते हैं। तो इन सारे 60 स्टेशन पर यह पूरी तरीके से क्या बनाई जाएगी, व्यवस्था बनाई जाएगी। ठीक है, एडिशनल स्टेशन विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट डिपेंडिंग अपॉन द ओवरक्राउडिंग नीड्स इफ even if the creation of some temporary inconvenience official feels that in the long run it will enhance the traveling experience of the passenger are requested to mark the prior booking and ensure that they possess a reverse ticket when they reported to the railway station। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा और भारत के 60 इंपॉर्टेंट जो है पूरी तरीके से ये सारी चीजें जो है 60 स्टेशनों पर लागू होंगी। रिसेंटली हमारे रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने अपने हायर अप्स के साथ मीटिंग करके इस पूरे ओवर क्राउडिंग मैनेजमेंट को पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलाने की यहां पर बात की गई है। इसी के साथ साथ अब एआई की मदद भी लेगा भारतीय रेलवे। मतलब भारतीय रेलवे में आपको देखने को मिलेगा कि एआई टेक्निक से जो भी आपके संदिग्ध लोग होंगे उनके स्कैन करके पहचानने की कोशिश की जाएगी। हर एक स्टेशन पर स्नीफर डॉग्स को पूरी तरीके से तैनात किया जाएगा जिससे कि लोगों को पहचाना जा सके। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्नीफर डॉग्स को पूरी तरीके से तैनात करने के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा कि अब जो आपके एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं, जहां पर लंबी लंबी कतारें लगती हैं क्योंकि हमें अपना सामान स्कैन कराकर जाना होता है, उसमें भी आपको पूरी तरीके से रियायत देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको पूरी तरीके से जो है रेल मिनिस्ट्री की तरफ से बताई गई हैं और अभी ये 60 प्लेटफॉर्मों पर लागू किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे भारत के हर जो है प्लेटफॉर्म पर लागू कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी आईक्यू जुडिशरी का एकलव्य 5.0 बैच है, इस पर आपकी होली सेल लाइव हो चुकी है और 12 तारीख से यह बैच आपका स्टार्ट किया जा रहा है। अगर आप इस होली सेल का फायदा उठाकर इस 42 मंथ्स की वैलिडिटी वाले बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एपीयू के कोड से यह बैच आपको 25,999 में दिया जा रहा है, जहां पर एपीयू का कोड इस्तेमाल करने पर आपको मेरी मेंटरशिप फ्री मिलेगी। प्रीलिम्स क्वालीफाई करने पर आपको देखने को मिलेगा 50% फीस रिफंड है। मेंस और इंटरव्यू क्वालीफाई करने पर 150% फीस रिफंड आपको किया जा रहा है। 1 साल की एक्स्ट्रा लाइव वैलिडिटी आपको दी जा रही है और अगर आप चाहते हैं कि इस ऑफर का लाभ उठाएं तो 12 मार्च से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है।
एपीयू के कोड से 25,999 का ये पूरा प्लान आपको दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप इसके रिस्पेक्ट में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, @अपूर शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको दिया गया है, वहां से आप मुझसे कनेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं आप जो है 76400300 इस नंबर पर, और इस नंबर पर कॉल करके आप उनको बताइए कि अपूर सर से हमारी बात कराइए। एपीयू का कोड हमारे लिए जो है, हमारे पास एपीयू का कोड है, अपूर सर का कोड है, वो आपका मैक्सिमम डिस्काउंट पर 25,999 में एडमिशन करा देंगे और मेरी मेंटरशिप आपको उसमें पूरी तरीके से फ्री मिल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करिए उन सारे लोगों के साथ और बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और क्या आपके राज्य का कोई भी ऐसा स्टेशन है जो कि ओवर क्राउडेड स्टेशन आपको लगता है, तो वीडियो में कमेंट्स करिए, फिर हम देखेंगे कि इसमें 60 स्टेशनों की लिस्ट में आपका स्टेशन कवर हुआ है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।